बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश किया। मेगा बजट इसे माना जा रहा है क्योंकि 1,03,700 करोड़ का यह बजट मुख्यमंत्री की तरफ से पेश किया गया है। दिल्ली सरकार विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। इस बार ग्रीन बजट पेश किया गया है। हर योजना में पर्यावरण का ख्याल रखा गया है। शासन की सोच में ऐतिहासिक परिवर्तन भी हुआ है। 21% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया गया है। एमसीडी के लिए 11,666 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के लिए 5,921 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यमुना पार के लिए 300 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा दिल्ली विकसित दिल्ली के लिए लगातार काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से। सीएम रेखा गुप्ता ने बयान भी दिया है। एमसीडी को 1,000 करोड़ अतिरिक्त दिया गया है। सड़कों के लिए एमसीडी को 1,000 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके अलावा एमएलए के लिए 350 करोड़ का बजट रखा गया है। विकास कार्यों के लिए भी 350 करोड़ का बजट रखा गया है। हर सेक्टर के लिए बजट में प्रावधान है। इंटीग्रेटेड सचिवालय बनाया जाएगा। साइकिल ट्रैक विकसित करने का फैसला लिया गया। पार्किंग की समस्या का समाधान भी अब हो पाएगा। दिल्ली में बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। दिल्ली सौर ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ेगी। ट्रांस यमुना क्षेत्र के लिए 300 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा 610 करोड़ का फंड सिंचाई विभाग को दिया गया है। बारापुला कॉरिडोर पूरा करने के लिए 210 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इसके अलावा 610 करोड़ का फंड सिंचाई विभाग को दिया गया। स्वास्थ्य विभाग को 12,645 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। ये तमाम जानकारी सीएम रेखा गुप्ता ने बजट पेश करने के दौरान सामने रखी है। सदन पटल पे इकोनॉमिक सर्वे रखा था और इकोनॉमिक सर्वे यह स्पष्ट करता है कि दिल्ली में उद्यमशील नागरिक और वाइब्रेंट इकोनॉमी के बल पर हमेशा राष्ट्रीय औसत से अधिक तेज विकास किया है, परंतु बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की कमी और फ्री बीज जैसी संस्कृतियां जिसकी सरकारों की जो प्राथमिकता रही, उसके कारण से वर्ष 2021-22, 23-24 और 24-25 में विकास दर प्रभावित रही। इस बीच बहुत सारे दिल्ली के उद्यमी, स्टार्टअप से जुड़े लोग, हाई स्किल मैन पावर दिल्ली से दूर हुई और इसी कारण से 2018 से लेकर 2024 के बीच अपने राजस्व में गिरावट भी आई। प्रति व्यक्ति आय इन वर्षों में जिनका जिक्र मैंने किया, राष्ट्रीय औसत के मुकाबले स्थिर रही लगभग, और दिल्ली का जीएसडीपी 2024-25 में 8.9% की वृद्धि के साथ 12.13 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 25-26 में यह 9.4 की दर से बढ़ करके 13.27 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। ये हमारे नेतृत्व का प्रभाव है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों और तीव्र गति से दिल्ली में चल रही सभी परियोजनाओं से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय लाभ मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली का ऐतिहासिक बजट पेश किया। इसे ऐतिहासिक इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि इस बार ग्रीन बजट के लिए 21% हिस्सा बजट का आवंटित किया गया है। प्रणय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रणय, पीडब्ल्यूडी के लिए 5,921 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रीन बजट इस बार के बजट को बताया जा रहा है और खास बात यह कि बड़ा हिस्सा दिल्ली की सड़कों को इस बार बजट में दिया गया है। 1,000 करोड़ रुपए निगम को अलग से दिए हैं सड़कों के रखरखाव के लिए। इसके अलावा 11,000 करोड़ का बजट तो निगम का है ही। इसके अलावा अगर हम मुख्य तौर पर बात करें तो नई ईवी पॉलिसी सरकार लाने जा रही है, उस पर जोर दिया गया है। साथ ही में नमो भारत कॉरिडोर बनाने की जो बात है वो सामने आई है। ट्रांसपोर्ट के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खास तौर से 9th क्लास में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं उन्हें साइकिल देने की जो बात है उसका प्रावधान वो गया है। करीब 1 लाख से अधिक छात्राएं हैं उनकी लेंगी। और अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के बारे में बात कही गई है। इसके अलावा हर
बिल्कुल जिसका आपने प्रणय, जिक्र जहां किया कि जिस ग्रीन तरह बजट से दिल्ली लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रही है, सीएम का लगातार इसी तरह का बयान सामने आया, दावा किया जा रहा है कि दिल्ली विकसित दिल्ली के तहत ये बजट सामने रखा गया है। पर्यावरण को लेकर के भी इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। हाँ बिल्कुल प्रगति, 822 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है पर्यावरण के लिए, जिसमें उन्होंने मुख्य तौर पर कहा है कि पिछली बार जो ये बजट था करीब 505 करोड़ का था, उससे बढ़ाकर 822 करोड़ किया गया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि दिल्ली का जो वन क्षेत्र है उसे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के अंदर कई जो पार्क है उन्हें डेवलप किए जाएंगे, इसके लिए अलग से 25 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए अलग से 300 करोड़ का बजट रखा गया है, और पर्यावरण को सुधारने के लिए वर्ल्ड बैंक की मदद भी लेने की जो बात है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।